तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो उन प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टीज को लेते हैं जिसका नाम है मास डेंसिटी। अच्छा, मास डेंसिटी जो है वो कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। मास डेंसिटी वही प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने पिछली क्लासों में हम डी से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। अब उसे रो से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज ए ग्रीक लेटर। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास आता है हम उसको मास डेंसिटी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी सबस्टेंस का मास कितना है और वॉल्यूम हम लेंगे 1 मीटर, ठीक है। तो हम उसका वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं तब हम समझेंगे कि एक हमारे पास बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 है, ठीक है। तो अगर इसका हम वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो भाई कितना निकलेगा? L इंटू बी इंटू एस से इसका वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर के आ जाएगा। अब हम क्या करें कि इसमें वाटर को फिलअप करना शुरू करें बॉक्स में। जब पूरा बॉक्स भर जाए यानी 1 मीटर के वॉल्यूम हो जाए तो उस मास को हम बेक करें, तौलें, है ना, वेट करें उसका। तो देखेंगे कि 1000 kg वाटर जो है इसमें फिलअप हो गया है। अब डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी हमने कहा कि मास कितना है भाई? 1000 kg जो है इसका मास है। और वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम 1 मीटर के वॉल्यूम है। सॉल्व करेंगे यहाँ तो 1000 kg पर मीटर क्यूब ये निकल के आ रहा है। यानी वाटर की डेंसिटी जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। इस तरीके से हम किसी की भी डेंसिटी को समझ सकते हैं। अच्छा, हम थोड़ी इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनिट्स क्या रहेगी? इसकी यूनिट होगी kg पर मीटर क्यूब। किसमें? एम केस में। ऐसे ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसमें? सीजेस में। ऐसे ही एलवी पर फिट क्यूब। किसमें? एफएस में। तो कहीं ना कहीं इसके डिफरेंट यूनिट हैं। डायमेंशन के बारे में बात करें तो मास को हम एम से और मीटर को एल से और उसकी क्यूब तो हम देखेंगे चौकोर ब्रैकेट में एम एल की पावर -3। तो इसकी डायमेंशन निकल के आती है। तो कहीं ना कहीं हम इसको समझ सकते हैं कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी दिखाती है कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास भरा हुआ है। अगर मास ज़्यादा भरा हुआ है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर मास कम भरा हुआ है तो डेंसिटी कम होगी। एक्चुअली एक कॉम्पैक्टनेस की मेजरमेंट है। इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ कॉम्पैक्टनेस। किसी वॉल्यूम में ज़्यादा अगर पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा मास है तो वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और अगर कम पार्टिकल्स हैं या फिर कम उसका मैटर है तो मतलब क्या है कि डेंसिटी उसकी कम है। तो ये कॉम्पैक्टनेस की भी एक मेजरमेंट है ना। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने अपने कोई बैग में हमने क्या काम किया है कि कॉटन को भरना शुरू किया, है ना। चलो कॉटन वाइट होती है तो वाइट ले, तो हमने क्या किया कि भैया इसको हमने कॉटन को भरना शुरू किया। अगर वो कॉटन क्या हो रही है कि मान लिया 4 kg भर जाती है 1 मीटर के वॉल्यूम में, तो डेंसिटी हो जाती है 4 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। अब वही अगर इसमें थोड़ा सा और दबा के भरेंगे तो भर जाएगा 6 kg, तो डेंसिटी आएगी 6 kg पर मीटर क्यूब। एंड जितना ज़्यादा हम उसको ज़्यादा मटेरियल भर देंगे, फीडिंग कर देंगे, डेंसिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी का मेजरमेंट है, ठीक। और तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है डेंसिटी। इसके कौन कौन से यूज हैं हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत पहला हमारी रिकॉर्डिंग में, तो उसको हम अगले बारे में कवर कर लेंगे।